तुम्हें और मुझे ही आत्मा कहा जाता है। तुम्हारे और हमारे ही नाम रखे जाते हैं। जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो कुछ लोग तुम्हें या मुझे भूतात्मा मान लेते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि उक्त आत्मा का स्वर्गवास हो गया। मैं हूँ, यह बोध ही हमें आत्मवान बनाता है। ऐसा वेद, गीता और पुराणों में लिखा है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। वेद, पुराण और गीता अनुसार आत्मा अजर अमर है। आत्मा एक शरीर धारण कर जन्म और मृत्यु के बीच नए जीवन का उपभोग करता है और पुनश्च शरीर के जीर्ण होने पर शरीर छोड़कर चली जाती है। आत्मा का यह जीवन चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाती या उसे मोक्ष नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, जीव जंतु आदि सभी आत्मा है। खुद को यह समझना है कि मैं शरीर आत्मा हूँ, यह आत्मज्ञान के मार्ग पर रखा गया पहला कदम है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि में जीवन प्यास करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चली जाती है। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 लाख योनियां हैं जिसमें कीटक, पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाती है। वृद्धावस्था में जीर्ण होने पर नष्ट हो जाता है शरीर, परंतु बीच में ही कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जाए तब अल्पायु में ही शरीर त्यागना पड़ता है। जब मनुष्य मरने को होता है तो उसकी समस्त बाहरी शक्तियां एकत्रित होकर अंतर्मुखी हो जाती है और फिर आत्मा स्थूल शरीर से बाहर निकल पड़ती है। मुख, नाक, आँख, कान, प्राण उत्सर्जन के प्रमुख मार्ग है। दुष्ट व्यक्ति के लोगों के प्राण मल मूत्रों के मार्ग से निकलते देखे गए हैं। योगी और सत्कर्म में रत आत्मा ब्रह्मरंध्र से प्राण त्याग करती है। मृतात्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट करती है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की बनावट ही होता है जो दिखाई नहीं देता। खुद मृतात्मा को भी इस शरीर के होने की बस अनुभूति होती है, लेकिन कुछ आत्माएं इस शरीर को देख पाती है। इस दौरान मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर इतना हल्का हो गया है और मैं हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता हूँ। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। उसके शरीर के आसपास एकत्रित लोगों के वह कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं है। आत्मा खुद को मृत नहीं मानकर अजीब से व्यवहार भी करता है। वह अपने अंग प्रत्यंगों को हिलाता डुलाता है, हाथ पैर को चलाता है, पर उसे ऐसा अनुभव नहीं होता कि वह मर गया है। उसे लगता है कि शायद यह स्वप्न चल रहा है, लेकिन उसका भ्रम मिट जाता है। तब वह पुनः मृत शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन
वह उसमें सफल नहीं हो पाता। जब तक मृत शरीर को अंत्येष्टि क्रिया होती है तब तक जीव बार बार उसके शरीर के पास मंडराता रहता है। जला देने पर वही उसी समय निराश होकर दूसरी ओर मन को लगाने लग जाता है, किंतु गाड़ देने पर वह उस शरीर का मोह नहीं छोड़ पाता और बहुत दिनों तक उसके इधर उधर फिरार करता है। अधिक मोह माया के बंधन में अधिक दृढ़ता से बंधे हुए मृतक प्राय शमशानों में बहुत दिनों तक चक्कर काटते रहते हैं। शरीर की ममता बार बार उधर खींचती है और वे अपने को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रुदन करते रहते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वे मरघटों के स्थान पर प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। नमस्कार मेरे दर्शक भाइयों और बहनों, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट करना और नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।